नहीं है तो मैं पुद्गल तरफ क्यों आकर्षित हो रही हूँ? कंफर्ट। हाँ, क्यों? सब 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 भी पुद्गल है। मेरे मित्र ये सब भी पुद्गल है। मेरा बेटा भी पुद्गल में समझती हूँ। तो मैं स्वभाव में नहीं जा रही और उसके प्रति पुद्गल में ही छेड़छाड़ करती हूँ। देखो, जब तक हम मुझे सब पता भी है तो भी नहीं कर पाती। देखो, जो अनादिकाल से हैबिट पड़ी हुई है ना हमको, हाँ, वही बात। जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह से उठते हो, आपको क्या हैबिट है? हमें सुबह से उठना है, सांस से ब्रश करना है ना? हमें किचन में जाना है, हमारा यहाँ किचन है तो यहाँ रोटी बनानी है, हमें यहाँ सोना है। अपनी क्या है, जो हैबिट बनी हुई है। तो जो हमारा शरीर है ना, जीव, अब एक पुद्गल के साथ हमेशा से रह रहा है, तो इसको भी हमारी हैबिट पड़ी हुई है कि अरे ये तो मेरा है, मेरा है। अब हम हमेशा से मानते आए हैं उस चीज को, गलती उसकी नहीं है। हम इस मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं कि भाई यह अज्ञान ही तो है हमारे अंदर कि भाई ये वस्तु मेरी है। अब जानते हुए भी नहीं मान पाना, जानते हुए भी कि ये पुद्गल है, फिर भी उससे राग होना। ये सब चीजें जब राग होता है ना, तो ये हमारी पूर्व के जो अभ्यास है, पूर्व अभ्यास है, उसके कारण से होता है। इसके कारण से अगर हमें ज्ञान भी हो ना, तो भी हम उस वस्तु को छोड़ नहीं पाते हैं। कि अगर आपको ज्ञान भी है ना, हाँ बिल्कुल, वो पूर्व का अभ्यास, मतलब जो आपके बार बार अभ्यास में जो चीजें होती हैं ना, तो उनको फिर आप क्या करते हो, वैसे ही करते हो कंटिन्यू। जैसे आप सीधे हाथ से खाना खाते हो, राइट हैंड से, राइट से ही खाते हैं ना सभी लोग। और इंद्रियां भी है ना हमारी। हाँ, इंद्रियां भी तो है। उसके हिसाब से भी अभी सिंपल है, मैं आज बैठी हूँ, यहाँ एसी चालू है तो मुझे पुद्गल ही है, लेकिन मुझे इंद्रिय को मेरे अच्छा ही लगता है तो मैं एसी चालू करती हूँ। ऐसे तो गर्मी में मर जाऊंगी। तो ये तो बाहर ही बाह्य ही है, लेकिन इंद्रिय के हिसाब से आसक्ति होती है। तो ये ट्रेनिंग कर करके लेकिन ये भाव में तो नहीं आसक्ति भले ही हो, पर देखो, आप जैसे कह रही हो कि एसी, अगर हम एसी चालू ना करें तो मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो जाता है। वो देखो, मैं एक चीज बताऊं, कहने की बात सुनो, नहीं, नहीं अच्छी बात है, पर देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अहमदाबाद में हैं, यहाँ पे हर घर में एसी है, लगभग मोस्टली घर में मिलेगी एसी, ठीक है। पर जैसे आप, मैं अपने गांव की बताऊं, तो हमारे यहाँ कूलर से आगे कुछ भी नहीं होता है। एसी पूरे गांव में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गांव में कहाँ एसी, किसके यहाँ मिलेगी? लेकिन सर 45 टेम्परेचर है। हाँ, तो क्या हुआ? तो हमारे यहाँ कूलर से बढ़ के जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। अब आप सोचो, वहां पे भी लोग जीते ही है ना, और बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। अब देखना, वहीं दूसरी ओर आपके ये अहमदाबाद में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ पंखा भी नहीं होगा, एसी तो एसी, पंखा भी नहीं होगा, है ना। और वो लोग फुटपाथ पे भी सो जाते हैं इतने बड़े टेम्परेचर में। समझ में आ रहा है? हाँ, सर बात क्या है, आप जो बोल रहे हो उसके अनुसंधान में बोल रही हूँ कि हैबिट हो गई है। हाँ, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल हैबिट हो गई है, लेकिन हैबिट क्यों हुई है? मेरी इंद्रियों को ये अच्छा लग रहा है इसीलिए हो गई ना। मुझे आइसक्रीम खाना क्यों अच्छा लग रहा है? मुझे ये टाउन पे अच्छा लगता है। तो इंद्रियां किसके अनुसार चलती हैं? इंद्रियां, हाँ, आपके अनुसार चलेंगी ना। आपको जैसे आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, है ना, पर अगर आप रोक दो कि मैं आज आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, तो कौन है ऐसा जो आपको आइसक्रीम खिला दे? कोई नहीं खिला सकता। हाँ, लेकिन मैं ही परवश हूँ ना। बट हमने क्या हैबिट बना रखी है, जो आप कह रहे हैं ना कि हम बिना एसी के जी ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। वही चीज है कि हमने अपने मन को बिल्कुल उसी अनुरूप ढाल रखा है, और जिस दिन हमने ये चीज सोच बदल दी, भैया लोग बिना एसी के भी रहते हैं, और किसान धूप में भी काम करते हैं, और सब कुछ होता है ना।
इतने जो लोग बाहर रिक्शा चलाते हैं, ये सब करते हैं, तो वो रहते ही हैं, उसमें क्या है। अब उन्होंने क्या है, हैबिट नहीं रखी है ना। तो सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम क्या है, किसी भी चीज के, मैं कहता हूँ, आदी होके ना रहे। जैसे एक, इससे क्या होता है, अपने लिए बहुत अच्छा होता है अपनी लाइफ के लिए। जैसे अपने पास भले ही एसी है, समझ रहे हैं ना, पर अपनी लाइफ में कभी अगर हमें बिना पंखे के भी रहना हो तो भी हमें आकुलता नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी आदत भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अपनी लाइफ में कभी हम बिल्कुल वो नहीं होते, सहनशीलता बढ़ती है। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही कभी एसी हमको नहीं मिला, अब हमारे परिणाम बहुत खराब होते हैं, होते हैं ना, दुख होता है। दुख नहीं होगा जो हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे ऐसे हो वैसे हो, कैसे भी हो, तो ठीक है, सब ठीक है, समझ में यार। उसके लिए किसी भी चीज की आदत हो अपने यहाँ बहुत अच्छी चीज है, पर हर चीज का वो होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, बस वो चीज नहीं हो तो दुख नहीं लगना चाहिए, बस। तो वो चीज है कि होनी चाहिए, क्योंकि फिर आदत बना ली, फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज के लिए अपन को थोड़ा समझना चाहिए। अब हमारी यहाँ पे बात चल रही है कि जो हमने देखा था पिछली क्लास में कि साइंस की एक बिग बैंग थ्योरी है, तो क्या उससे विश्व की रचना हुई है या नहीं हुई? नहीं। इसके बाद हमने देखा था कि अगर भगवान करता नहीं है तो हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? हमें मांगना छोड़ देना चाहिए। क्या लगता है, भगवान की पूजा ना करें? भगवान की पूजा तो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आदर्श है हमारे लिए, आदर्श है, बिल्कुल उनके जैसा बनने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम भगवान बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते भगवान थे वो अपने जैसे ही थे ना, बनाया भगवान पड़ा है। हाँ। मतलब जो भगवान है वो पूर्व में हमारे जैसे थे, क्षत्रिय थे। हाँ, तो हमारे जैसे ही इंसान थे। पर हमारे मन में क्या आ जाता है ना, हम कभी भगवान को देखते तो हम थोड़ा अलग सोच लेते हैं, भगवान तो भगवान है, भगवान ने इतना सब कर लिया, हम थोड़ी कर पाएंगे, है ना। पर वो कलयुग हाँ। नहीं था, हम कलयुग में। कोई कलयुग नहीं है। देखो, एक समय का अपना होता है, उस समय की, हाँ, काल का प्रभाव मैं मानता हूँ कि काल का प्रभाव उस समय था, उस समय उस प्रकार का सहनन था और सब कुछ था। पर हम ऐसा मान करके बैठ जाएं कि अरे समय के कारण से हम कुछ नहीं कर सकते, वो बात अलग है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सिंपल सा। आम का पेड़ लगाया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, आम का पेड़ लगाया तो आम के पेड़ पे फल कब आएंगे? मतलब काफी टाइम के बाद आएंगे। और अगर हम एक साल में कहें तो किस मौसम में? लगभग गर्मी के मौसम में आते हैं, है ना। तो गर्मी के मौसम में वो फल आएंगे। अब कोई कहे कि भैया गर्मी के मौसम में ही फल आएंगे, तो हम 6 जो महीने बाकी के महीने हैं, 8-10 महीने, उसमें क्या करें, उस पेड़ को काट के फेंक दें। क्यों? उस टाइम तो कोई काम नहीं ना। तो अब उस समय क्या किया जाता है, उस समय भी उसको पानी दिया जाता है, जड़ सब कुछ किया जाता है। तो ऐसे ही, हाँ, हमें अपना पुरुषार्थ तो करना बिल्कुल। चाहिए। तो हमें अपनी तरफ से ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान के समय तो वो काल था, अभी ये काल है तो कुछ होगा ही नहीं, ये वो, समझ रहे। तो अपन उस पेड़ को उस 8 महीने भी तो सींचते हैं ना, जब वो फल नहीं देता, और फिर जब फल देता है सो तो महिमा ही है उसकी, फिर उसी में लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब आपको मैंने होमवर्क में दिया था कि आप लोग सोच के आना। आपको 3 चीजें मैंने दी थी। एक उदाहरण दिया था एक शिकंजी का, दूसरा उदाहरण दिया था मॉल में दुकानों का, और तीसरा उदाहरण दिया था क्या? मसाले के, हाँ, मसालदानी का उदाहरण दिया था कि इन तीनों में से विश्व का उदाहरण कौन सा हो सकता है? सभी हो सकते हैं। आप कौन सा मानते हो?
तीन में से कौन सा, तीनों या फिर दो या एक, कौन सा उदाहरण ठीक है? बस एक भी नहीं बनता है। एक भी नहीं है। ये आप- ऐसे ऐसे विश्व में घटाने का है, हाँ, विश्व में घटाना है विश्व में घटाने का है। कि विश्व में द्रव्य किस प्रकार से रह रहे हैं। तो उसके लिए आपको तीन उदाहरण दिए, मसालदानी का, मॉल में दुकान जिस प्रकार है वैसे, और तीसरा है शिकंजी का। द्रव्य क्षेत्र का सब में आ गया तो वही सेट हो गया ना। तीनों होंगे। तीनों ही होंगे। विश्व में। आपको क्या लगता है? तीनों है? तीनों ही हो। तीनों है। आपको क्या लगता है? तीनों है? पहले ऐसा लगता था कि खाली शिकंजी एक फॉर्मेट है, हाँ। पर बाकी चीजें भी तो है ही ना। हाँ। वो जगह पे ही रहती है, इस टाइम पे ही है, वो रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन में है, पर है तो सही ना। ठीक है। आपका आंसर क्या है? मुझे तो शिकंजी लगती है। हाँ, एक मिनट पहले उनसे, आपको शिकंजी मुझे तो लगती अभी है? भी शिकंजी लगती है। शिकंजी लगती है। आप कारण बता पाएंगे क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि कोई एक भी नहीं है ना, तो विश्व कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, अभी थोड़ा रीजन सही नहीं है, बताते हैं। देखो, विश्व 6 द्रव्य से मिलकर बना है, ठीक है। अब आपकी सबसे पहले लेते हैं मसालदानी। मसालदानी में आपकी मिर्च है, धना है, जीरा है, और हल्दी है, मेथी ले लो, और एक और ले लो, 6 ले लिए। अब जो 6 चीजें हैं उसको आप मिक्स करके तो रखते नहीं हो, मसालदानी में अलग अलग कटोरी में अलग अलग रखते हो। अब हम मान लें जो मसालदानी का डिब्बा है गोल, वो है क्या? एक पूरा विश्व। अब विश्व में हमने एक तरफ मिर्ची रख दी, एक तरफ धनिया रख दिया, एक तरफ मेथी रख दी, एक तरफ जीरा रख दिया, एक तरफ हल्दी रख दी, और एक तरफ एक मसाला और रख दिया, है ना। अब विश्व में अगर आप ऐसी ऐसी चीजों को रखोगे तो क्या हो जाएगा? जहां पर जीव द्रव्य है, समझ में आ रहा है? जैसे 6 द्रव्य आपको बताए थे, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ठीक है, 6 द्रव्य। अब इसमें क्या है, अगर आप एक स्थान पे इनको बांट दोगे कि एक तरफ मिर्ची रखी, एक तरफ हल्दी रखी, एक तरफ है, एक तरफ है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब विश्व बट गया। विश्व कैसा बट गया कि इतने एरिया में क्या है? जीव है, इतने में उद्गल है, इतने में ये है, इतने में ये है, इतने में, ठीक है। यहाँ कुछ है नहीं बॉक्स, हम समझ गए सर। समझ में आ गया? हाँ, रहने दो, चलो। तो क्या होगा ना कि जैसे अगर आपने इस लेकिन ये सब मैंने सब्जी में तो डाला। जैसे आप सुनो मैं बताता हूँ, अभी सब्जी का नहीं, अभी मसालदानी में रहना। ये आपकी पूरी मसालदानी थी। अब ये ही मैंने क्या माना? विश्व माना, ठीक है। अब विश्व में मैंने जैसे अगर इसके 6 कॉलम कर दिए, 20 से एक यहाँ से और 1 2, तो मतलब ये 6 बन गए, 6 खंड बन गए। अब 6 में से जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ रखी है मिर्ची, यहाँ मिर्ची रखी, मतलब ये है जीव मेरा। अब जीव है तो जीव कितने एरिया में है? इतने में। पर जीव तो कितने में पाए जाते हैं विश्व में? सभी जगह। तो हम अगर मसालदानी का उदाहरण यहाँ पे लेंगे तो इतने वस्त्र में मिर्ची है, इतने वस्त्र में पुद्गल हो जाएगा, इतने वस्त्र में धर्म, इतने में वो। पर चलने की, रुकने की एनर्जी तो सभी जगह है ना, सभी जगह। तो इसीलिए ये उदाहरण घटित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे 6 द्रव्य का एक स्थान पर अभाव हो जाएगा। मतलब फिर हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि यहाँ जो मैं हूँ, इस स्थान पे अकेला जीव द्रव्य है। ऐसा को सब कोएग्जिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आप फिर अगर ऐसा मानेंगे तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि भारत के एरिया में केवल क्या है? जीव बस है, वहां कोई पुद्गल नहीं है। पाकिस्तान में पूरे पुद्गल हैं। मतलब अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो एक क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल इसको नहीं कर सकते। ऐसे ही शॉप का उदाहरण है, वो भी रॉन्ग इसीलिए है। हाँ, अब आया शिकंजी का। अब शिकंजी का उदाहरण राइट क्यों है? क्योंकि शिकंजी जो है ना, शिकंजी में 6 चीजें मिक्स हैं। मतलब 6 चीजें मिक्स से मतलब क्या है? अगर आप शिकंजी की 1 बूंद निकालोगे बाहर, तो आप अगर आपसे 1 बूंद पे भी कहा जाए इस पे क्या क्या कितनी चीजें हैं? पूरे 6। पानी भी है, शक्कर भी है, नींबू भी है, खटास भी, जो आप
मतलब उसमें डालते हो 6 प्रकार की चीजें ले लो शिकंजी में, वो सब एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं है कि एक स्थान पे क्या है खट्टापन है, एक स्थान पे मीठापन है, एक स्थान पे ये है वो है, मतलब एक ही स्थान पर है 6 चीजें, है ना। पर एक स्थान पर रहते हुए भी 6 का अस्तित्व अलग अलग है। अब कैसे? जैसे आपको शिकंजी मैंने दी, मैंने आपसे पूछा कि इसमें खट्टेपन का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहोगे हाँ आ रहा है। तो खट्टा क्या है, तो आप कहोगे शिकंजी। पर शिकंजी में आप देखो खट्टा क्या है, नींबू। अब मैं आपसे कहूँ मीठा क्या है, शक्कर। मीठा जो स्वाद है वो नींबू का नहीं है, वो शक्कर का ही स्वाद है। मतलब मिक्स होते हुए भी सबका अपना अपना अस्तित्व है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि शिकंजी में मैंने शक्कर और नींबू डाल दिया तो नींबू मीठा हो गया या फिर पानी मीठा हो गया। पानी का जो टेस्ट है वो पानी का है। अगर पानी मीठा लग रहा है तो मीठा स्वाद शक्कर का है। मतलब अगर जैसे आप जो सब्जी का लेते ना हम, तो सब्जी में अगर 10-12 चीजें आपने डाली हैं तो अगर तीखा स्वाद आएगा तो तीखी सब्जी नहीं है, तीखा स्वाद मिर्ची का है, हमने मिर्ची डाली थी। तो उसी प्रकार से मतलब मिक्स होते हुए भी सबका अपना अपना अस्तित्व है। ऐसे ही हमारा, हाँ ऐसे ही हमारा। अब हम मैं વેજનું અભેદ એવી રીતે અમે કહેવામાં, અભેદનું ભેદ એવી રીતે કહેવામાં. આ એ નથી. नहीं આ નથી ને ये इट इज डिफरेंट. हाँ भेद अभेद तो different नहीं, है. अभी ये अलग है। એ અલગ છે. हाँ। अच्छा. आप 6 द्रव्य का नाम वापस बोल सकते हाँ जीव, हैं? अजीब, જીવ અજીબ जी अजीब मान लो, या पर उसमें पुद्गल लिखना। अगर आप 6 द्रव्य के नाम लिख रहे हो तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, इसको हमने आपको समझाया था। जीव यानी सब लिविंग थिंग, अजीब यानी नॉन लिविंग या फिर पुद्गल। ठीक है, पुद्गल। धर्म मैंने बोला था एक एनर्जी है जो चलने में सहायक होती है, वो धर्म है। अधर्म यानी एक एनर्जी होती है जो रुकने में सहायता करती है, वो अधर्म है। इसके बाद आकाश होता है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें स्थान देती है, तो वो है आकाश। और काल जो एक टाइम है ना, दिन, घड़ी, घंटा, और जिसके कारण से चेंज होता है, तो वो क्या है, काल है। ठीक है, ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए, एक बोरे में, बोरा समझते हो? हाँ हाँ हाँ, तो उस बोरे में क्या किया हमने, 5-6 प्रकार के अनाज भर दिए, 6 प्रकार के अनाज भर दिए। तो क्या उसको हम विश्व का उदाहरण कह सकते हैं? એક ડિબ્બી में. एक लेकिन डिब्बा मैं ले लो, बांट सकती हूँ। एक डिब्बे में मैंने 6 प्रकार के अनाज भर दिए, जैसे चना, मूंग, और भी ले लो, गेहूं, ज्वार, मक्का, ऐसे 6 प्रकार के अनाज भर दिए। तो क्या उसको मैं ले सकता हूँ विश्व के उदाहरण में? क्यों नहीं ले सकता? सबके वो अलग अलग है। अलग अगर अलग कुक कर लेंगे तो ले सकते, तो भी नहीं ले सकते. तो भी नहीं ले तो भी सकता। नहीं ले सकते। क्योंकि उसका अगर कुक करेंगे तो उसका अलग, किसी एक का अलग स्वाद तो आएगा ही, उसका अलग अस्तित्व हम नहीं कर सकते। उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे आप उसको अगर आप पकाओगे भी ना, तो रहेगा तो वो दाना का दाना। अब क्या है, उसमें 6 अनाज हैं, तो 6 अनाज एक स्थान पर थोड़ी है। एक पर- पर एक अनाज है। हाँ, पर विश्व में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे आपका ये इतना सा स्थान है, ये उंगली वाली जगह बस है, तो यहीं पर जीव है, यहीं पर पुद्गल है, यहीं पर धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। 6 द्रव्य हैं, एक ही साथ। बिल्कुल यहाँ नहीं, पूरे विश्व में है। मतलब विश्व का एक ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा जहां पे क्या नहीं हो, 6 द्रव्य नहीं हो। मतलब आप यहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ पे भी 6 द्रव्य हैं। कैसे? ये तो अपन बहुत बड़ा स्थान ले रहे हैं, पर आप सोचो, यहाँ पे आप बैठे हो जिस स्थान पे, वो आपने जगह घेरी है कि नहीं घेरी? तो आकाश द्रव्य हो गया। जीव कौन है? हम सभी जीव हैं। पुद्गल क्या है? ये सब जो आसपास रखा नॉन लिविंग, पुद्गल है। धर्म, आप यहाँ पे चल पा रहे हो, उसे मतलब मूवमेंट कर रहे हो ना, हाथों को हिला पा रहे हो,
एक क्या है धर्म द्रव्य के कारण आप रुक पा रहे हो। रुकने से मतलब जैसे मैं हाथ को रोकना चाहता हूँ तो मैंने रोक लिया, तो ये सब किसके कारण? अधर्म के कारण। आकाश आपको बताई दिया और काल। प्रति समय हम अब क्या देखते हैं, अभी 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, हमें कुछ ना कुछ चेंज भी होता रहता है समय से, वो काल द्रव्य। मतलब एक ही स्थान पर 6 द्रव्य। अब आप ऐसा कोई उदाहरण बताओगे कि जिसमें एक ही स्थान पर 6 द्रव्य, मतलब ऐसे ही उदाहरण शिकंजी जैसा को, सोचो थोड़ा सा। जैसे मैं कार चला रही हूँ, ना इसमें आएगा विश्व का प्रतीक 6 द्रव्य तो आ आ जाएंगे, जाएगी। पर मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ जैसा मैंने शिकंजी का उदाहरण दिया ना, इस टाइप में आपको ये उदाहरण देंगे तो वो तो कोई लिक्विड ही होगा ना सर। मोस्टली वही उदाहरण देते होंगे। दाल જેના પાર્ટિકલ્સ જુદા ના થઈ શકે ચાય ले सकते, मतलब चाय हमें ले ऐसी चीज सकते, चाहिए, चाय आ जाएगी। चाय आ जाएगी। सॉलिड जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, बिल्कुल। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स Particles- पास में होते हैं, हाँ। इसीलिए वही होगा। जो देखो, पार्टिकल्स ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इसमें क्वालिफाई नहीं होगा। सब एक रस हो जाए जैसे- वो qualify। आप एक रूम है, रूम, उसमें क्या हो, आप 10 प्रकार की लाइट लगा दो, 10 नहीं लगाओ, 6 प्रकार की लाइट लगा, 6 कलर में, दीपावली पे लगाते हैं ना वो रंग बिरंगी, वो 6 प्रकार की लाइट लगा दो। अब वो कलर क्या है? रेनबो सर, रेनबो नहीं, रेनबो तो अलग नहीं, अलग है। उसमें तो अलग अलग कलर है। अलग-अलग। अब आप देखो उसमें कि वो आप 6 प्रकार की लाइट लगाओगे ना, अब सब क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब प्रत्येक रूम के किसी भी कोने में देखो तो 6 कलर है, ठीक है, पर फिर भी आप अगर देखोगे ना तो सबका अपना अपना, एक एक बल्ब का, एक एक लाइट का अलग अलग है अपना कलर। मतलब मिक्स भी है और अलग अलग से मतलब अपना अस्तित्व है उसका। ऐसा नहीं कि इस बल्ब के कारण ये ब्लू कलर का जल रहा है तो वो रेड जल रहा है तो इसके कारण से वो जल रहा है, या फिर इसके कारण से वो ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं, मतलब स्वतंत्र हैं अपने आप। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग एक चीज देखो, इस कमरे में मैंने क्या किया, 6 प्रकार की सुगंध की अगरबत्ती जलाई, 6 प्रकार की, ठीक है। अब उनको मैंने जलाया, अब वो पूरी मिक्स हो गए। अब हर कोने में रूम के क्या है, 6 की सुगंध है। पर अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि मैं मोगरे वाली अगरबत्ती लाया था भाई साहब, तो आप क्या करो कि मैंने 5 की तो सुगंध मैंने अच्छे से समझ ली थी कि वो सही है। आप एक बार चेक करो कि क्या मोगरे की जो खुशबू है अगरबत्ती की वो अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है। तो अब आपने अलग नहीं, आप जिस पर फोकस करोगे पता चल जाएगा। अब ये इन्होंने क्या किया, खुशबू ली। अब इन्होंने फोकस किया, अरे इसमें एक खुशबू गुलाब की है, इसकी है, इसकी है, अरे मोगरे की भी बढ़िया है। समझ रहे ना? जैसे आपने शिकंजी में से मैं कहूँ एक बार शक्कर टेस्ट करना, शक्कर कितनी है, कम तो नहीं है, तो सीधापन का फोकस कहाँ जाता है? जो जहाँ पे फोकस करेंगे वो बस उसको बाकी सबको सब्सिडाइज कर सकते हैं और उसको बस प्राइम करके पता चल जाता है तो कि वो ये चीज है या कि जैसे आप खाना खाते रहे, पर वहां से किसी ने मम्मी ने आके पूछा, बेटा चेक करना उसमें नमक है कि नहीं, तो हमारा उस समय तक ध्यान नहीं होता। फिर हम क्या करते, अलग से सब्जी को टेस्ट करके देखते, मम्मी देखता हूँ नमक कैसा गया है ना। तो हमारा फोकस जहाँ होता है तो वो, तो मैं इन उदाहरण से ये कहना चाहता हूँ, मिक्स है फिर भी सबका अपना अपना अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि शिकंजी में सब मिक्स हो गए तो किसी एक चीज का अस्तित्व, इन 6 का अस्तित्व तो खत्म हो गया, शिकंजी नाम का अलग पदार्थ बन गया। समझ रहे ना? मतलब प्रत्येक का अपना अपना अस्तित्व है। तो 6 द्रव्य विश्व में इस प्रकार से है। मतलब आप विश्व के किसी भी कोने में देखोगे आपको 6 द्रव्य मिलेंगे, ठीक है। अपनी भाषा में कहें तो अलोकाकाश को छोड़ दो, अभी अलोकाकाश में हाँ, उसमें नहीं। એટલે લોક અને એટલે લોક અને અલોકાકાશ હોય ને? અલગ લોક આકાશ અને અલોક આકાશમાં આ ધર્મસ્તિકા ને બધું કશું છે જ નહીં. કાળ નથી. मतलब अर्थ ना, आप इतना समझ लो, अर्थ नहीं है, अर्थ ओनली विश्व नहीं है।
अच्छा, आप कहो पृथ्वी, मतलब जहाँ पे लाइफ है, लाइफ नहीं, पूरा आपका ये जो ग्रह तारे नक्षत्र A to Z जितना भी है, जितना, मतलब आप इतना समझो, ऊपर आपके जितने स्वर्ग हैं, नीचे जितने नरक लेकिन हैं, मार्स पे तो कोई जीव नहीं है सर। कहाँ, ये तो साइंस के ये साइंस के अनुसार है। आप एक बात बताओ, क्या हवा वहाँ पे में, भी ये छह बिल्कुल, आप एक चीज सब बताओ, प्लैनेट पे भी પણ માટી Planet તો है છે ही ને, नहीं। માટી પાણી તો છે જ તે. એ બધા બી जल में जीव होता है नहीं होता है, एक इंद्रिय जीव होता है, हवा में जीव होते हैं नहीं होते, पत्थर में जीव होते हैं नहीं होते, जो भूमिगत पत्थर होते हैं उनमें तो जीव होते ही है ना। तो वहाँ मूवमेंट भी है। वहां पे जीव है, पर क्या है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे विश्व में है, छहों द्रव्य हैं, पर साइंस इसकी खोज नहीं कर पा रहा है। अब जैसे, हमारे बच्चों हाँ के। बिल्कुल, उदाहरण ये कहें, सूक्ष्म है, दिख नहीं रहे. बिल्कुल, ये कमरे में भी नहीं, और उन्होंने शोध नहीं किया फूल अभी है, तक। शोध नहीं, शोध होगा तो साइंस क्या है, जीवो छे। साइंस शोध आधारित है, मतलब वो नया नया, Proof चाहिए, हाँ. वो कंफर्म नहीं शोध कहता किया है, नहीं, discover नहीं बिल्कुल। किया। और एक मजेदार बात क्या है, साइंस में हम कुछ भी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डिस्कवर किया, डिस्कवर मींस जो है, ही उसकी जो कवर्ड है उसका उसको proof दिया। हमने डिस्कवर किया मींस उसको हाँ। हमें पता नहीं था तो हमें पता चला, दैट्स इट। बस, ऑल दीज आर इन द एग्जिस्टेंस, मतलब खोज की था तो पहले से, बस। हाँ तो सही, हमें और पता नहीं डिस्कवरी था। भी कब करते हैं, जब उनको ऐसे कुछ फैक्ट्स मिलते हैं तो ये फैक्ट लेके हाँ। फिर हाँ। शोध करते हैं। हाँ। क्या है ना कि अब साइंस का भी एक वो है ना कि अगर वो ऐसे ही आपसे कुछ बात कहेंगे हवा में, तो कौन विश्वास करेगा, तो उनके लिए भी फैक्ट चाहिए। अब वो जहां तक पहुंच पाएंगे तो वहां तक करेंगे। जैसे पानी की बूंद पानी में में साइंस 450 साइंस जीव ने छे। 42,450 माने, तो अब उन्होंने उतने काउंट कर पाए तो उन्होंने उतने मान लिए। अब हमारे यहाँ पहले से ही अनंत कहे जाते हैं कि काउंट ही नहीं कर सकते आप। अब वो भविष्य में जब कभी काउंट कर पाएंगे, उनके पास वैसे ही अंतर आएंगे, तो आगे वो और संख्या बढ़ा देंगे कि वो लोग भैया यहाँ आप इतने बैठेंगे, हैं। सुनेंगे तो वो लोग हाँ। शोध करने जाएंगे। तो अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही वृक्षों में जीवन है, तो एक किसने, जगदीश चंद्र जी बसु ने खोज की थी। हाँ, उन्होंने साइंस में खोज की थी, पर हम कहें तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले कह दिया कि पृथ्वी का एक जीव, वनस्पति का एक जीव है, एक इंद्रिय जीव है। तो ऐसे मतलब क्या है, वो खोज करता जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से हम उदाहरणों से समझ सकते हैं कि विश्व में इस प्रकार से 6 द्रव्य हैं, मतलब हर प्रत्येक स्थान पर 6 द्रव्य हैं। अब आप समझो, आप जो अलोकाकाश कह रहे हो ना, अलोकाकाश क्या है, जैसे आपके जो स्वर्ग होते हैं ना, स्वर्ग आप जहां पे रहते हो, आप मतलब मध्यलोक और नीचे जो नरक है, इन तीनों के एरिए जितना है, उसको छोड़ करके उसके बाहर जो है उसे कहते हैं अलोकाकाश। मतलब वहां पर केवल क्या है, स्थानीय स्थान है, वहां कोई द्रव्य नहीं है। तो हेवन और मतलब हाँ। जो स्वर्ग और नरक है वो भी विश्व में आ जाएगा। हाँ, ये विश्व में आते हैं। विश्व कहें या फिर इसको अपन लोक कह दें, विश्व में तो दोनों चीजें आ जाती हैं। विश्व में अलोक भी आता है। आप एक बार लिख लो, विश्व में क्या आएगा, विश्व में लिख लो, विश्व बराबर लोक प्लस अलोक, मतलब ये सभी चीजें और वो भी अलोकाकाश भी आएगा, लोक प्लस अलोक, ठीक है। लोक और हाँ, अलोक में। लोक अलोक, ठीक है। अब आप जब कहोगे ना विश्व, तो विश्व में दोनों चीजें आएंगी। और जब आप कहोगे लोक, तो लोक में क्या क्या आएगा, आपका ऊपर का भी आ जाएगा स्वर्ग, आपका मध्य लोक भी आ जाएगा और अधोलोक भी आएगा, मतलब नरक। अपन जैसे कहें हम कहाँ, मतलब हम अपने जो एरिया है, मतलब स्वर्ग नरक और अपना, उसको कहते हैं लोक। और जब विश्व कहोगे तो दोनों चीजें आ जाएंगी, लोक भी और अलोक भी। आकाश है, केवल ओनली आकाश है अलोकाकाश में। आकाश मतलब वहां पे केवल स्पेस है, कोई और द्रव्य नहीं है वहां पे। मतलब अपना ये आकाश, ये आकाश नहीं, वो अलग आकाश है। ये आकाश तो कहीं ना कहीं इसका अंत है, अलोक आकाश वो अलग चीज है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे डिटेल में बताएंगे। अब तो आप, ज्योग्राफी हो गया ना। हाँ,
पूरा जो 14 तो ये 14 लोक वाला है। राजू ये हाँ, लोक वही 14 राजू वाला है लोक। ना कि ये 14 लोक है। कैसा? ये जो लोक आपने बोला, हाँ, ये 14 लोक वाला लोक। 14 राजू अच्छा 14 राजू। ये हाँ, इसमें आ वही गया। 14 राजू वाला है, राजू वाला उसमें पूरा आ जाएगा लोक। ठीक है। ओके। हाँ, अब आप देखना कि अब आपको मैंने उदाहरण दिए 6 द्रव्य के। अब आप देखो, ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आपसे मैं पूछता हूं कि जैसे विश्व में द्रव्य पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे विश्व में द्रव्य पाए जाते हैं, क्या वैसे ही द्रव्य में गुण पाए जाते हैं? नहीं। हाँ गुण पाएगा द्रव्य में देखो, ध्यान से सुनना, जैसे विश्व में द्रव्य पाए जाते हैं, क्या वैसे ही द्रव्य में गुण पाए जाते हैं? द्रव्य मतलब आप समझ लो एक वस्तु, क्या वस्तु में वैसे ही गुण भी पाए जाते हैं? गुण मतलब उसकी क्वालिटी। हाँ, पानी ठंडा होता है, हम्म, फायर गर्म होता है। नींबू में खटास है, हाँ, गोल नमक। में मिठास है। हाँ, बट सब में थोड़ी होता है। सब में होता है, अपने अपना स्वभाव होता है, होता ही है। Properties. प्रॉपर्टी राइट हाँ। हाँ बिल्कुल हाँ, होता है। होता है। अब आप सोचो कि एक चीज, सबसे पहली चीज है कि एक ही प्रदेश पर सभी द्रव्य रह सकते हैं। एक ही प्रदेश मतलब आकाश का सबसे छोटा हिस्सा, वो कहलाता है प्रदेश। मतलब स्थान का सबसे छोटा हिस्सा आप समझ लो कि जैसे आपके पास कोई पुद्गल चीज है, जैसे चीनी रहती है ना, चीनी, उसको पीस लो। अब पीसते पीसते इतना पीस लो कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, मतलब आप समझ सकते हो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा। अब वो जितना हिस्सा घेरेगा, जितना स्थान घेरेगा, उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? एक प्रदेश। मतलब परमाणु किसको बोलते हैं? नहीं, उस हिस्से को तो परमाणु बोलेंगे, हाँ। पर जो स्थान घेरा उसको प्रदेश बोल रहे हैं, उसको प्रदेश बोल रहे हैं, एरिया, एरिया। तो वो है प्रदेश। अब एक ही प्रदेश पर 6 द्रव्य रहते हैं। इससे कहने का अर्थ ये है कि अगर यहाँ ए स्टूल है, इसके केवल इतना सा भी कण रखा हुआ है, इतना सा भी स्थान है, तो वहां 6 द्रव्य हैं। कैसे हैं? जीव कैसे है? एक इंद्रिय जीव सभी जगह मिल जाएंगे, जीव हो गया। पुद्गल कैसे है? रखा है वो એ જીવનું શરીર હોય ને તો ભૂતગલ કહેવાય। और तो ठीक है। अब इतना जो परमाणु है ना पुद्गल का, वो इतना महीन है कि हम देख ही नहीं सकते, और एक प्रदेश पर पुद्गल का परमाणु रहता ही है। पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी जगह हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पे क्या नहीं हो, 6 द्रव्य नहीं हो। गुरुजी भूतगल का दोबारा से एक बार से फिर से समझाएंगे? पुद्गल का ऐसा है कि जैसे पुद्गल का जो परमाणु रहता है सबसे छोटा रहता है, अब वो हमारी आंखों से दिखने योग्य नहीं है। अब जैसे मैंने कहा एक प्रदेश पर 6 द्रव्य, तो एक प्रदेश पर भी तो पुद्गल होगा ना। पुद्गल का परमाणु तो एक प्रदेश पर भी रह सकता है, क्योंकि वो सबसे छोटा अंश परमाणु तो रह सकता है। उसी प्रदेश पर वो क्या हो गया? पुद्गल। मतलब जैसे आटे का इतना सा बहुत छोटा टुकड़ा है महीन, अब वो तो इतने से एरिया में रह सकता है ना, सुई की नोक बराबर, तो उससे ऐसे भी बोल कम है। सकते हैं कि आकाश का सबसे छोटा यूनिट बोले ये तो वो प्रदेश, हाँ, और पुद्गल का सबसे छोटा लोक का वो नहीं, परमाणु, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा और परमाणु, आकाश का सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश। प्रदेश। हाँ, बराबर समझ बराबर रहे हैं? बराबर, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। आकाश अब सबसे- दूसरी बात आती, कोई क्वेश्चन कुछ बोल रहे हैं? अब वापस हाँ, बोलेंगे। आकाश का क्या? देखो, आकाश का सबसे आकाश छोटा मतलब हिस्सा, space। हाँ वही स्पेस, उसका सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश। जैसे प्रदेश आप मानो, एक मैंने कहा भारत,
भारत कहा तो भारत क्या है, पूरा वो हो गया अपना देश हो गया, ठीक है। अब प्रदेश मतलब उसका एक हिस्सा, समझ रहे ना। हाँ, तो ऐसे ही आकाश कहने पर पूरा, पर उसका एक हिस्सा क्या होता है, प्रदेश। तो वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे। अब जैसे आपका समय का सबसे छोटा हिस्सा मतलब आप क्या मानते हो, अभी सेकंड मानते हैं, है ना, मिली सेकंड मान लो। हाँ, पर अभी तो अपन क्या मानते, सेकंड मानते हो ना, तो वैसे ही सबसे छोटा हिस्सा अभी आप सेकंड मानते हो, पर सेकंड से भी कम, मतलब समय, मिली सेकंड वगैरह जो होते हैं, उससे भी लास्ट में जब आप जाओगे ना तो समय आ जाता है अपना। मतलब क्या है, सबसे छोटी इकाई, वैसे ही वो सबसे छोटी इकाई प्रदेश है। और जो पुद्गल है, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई वो परमाणु, ठीक है, जो हमें लगभग आंखों से दिखाई, लगभग काल क्या, का सबसे छोटा हिस्सा समय। हाँ ये सब वोकैबुलरी आप सिखा रहे हो ना, हाँ, सब भाषा। भाषा, पारिभाषिक शब्द। अजीब का सबसे छोटा पुद्गल नहीं, पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु, पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु, धर्मास्तिका तो वो तो एक एनर्जी है, वो तो उसमें तो वो कुछ नहीं है, वो अखंड टाइप है, उनमें कोई नहीं होते ऐसे, पर हिस्से नहीं होते, पर अगर उसके छोटा सा अंश उसको कहते हैं, जैसे काल है, तो काल वैसा विभाज्य नहीं है, विभाज्य से मतलब कि बांट दें, बट उसका एक हिस्से को ए नाम दिया कि एक हिस्सा समय है, ऐसा। और जीव को तो जीव ही बोलते हैं। जीव तो अखंड ही है, जीव तो जीव ही है, उसको बांट थोड़ी सकते आप, नहीं, नाम जीव का जीव ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप देखना, दूसरी विशेषता यहाँ पर बताई, सभी द्रव्य अलग अलग होते हैं। मतलब आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि शिकंजी में 6 चीजें हैं, पर फिर भी क्या है, सबका अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कर सकते हो ना आप उनको। हाँ। अगर कोई साइंस वाला होगा तो वो 6 चीजों को अलग अलग निकाल भी देगा, है ना, तो उसको निकाल सकते हैं। मतलब मिक्स होते हुए भी अलग अलग, अलग अलग से मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे हम इस रूम में 6 जन हैं, 3 3 6 ही हैं, वाह, संयोग भी है, सही है। तो जैसे हम लोग 6 जन हैं, एक कक्ष में 6 जन हैं, फिर भी 6 जन के होते हुए भी हम 6 जन का क्या है, एक होते हुए कैसे, एक क्लास में हैं, तो इस प्रकार से एक हो गए, पर फिर भी सब अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं, या आप अलग हो, ये अलग हैं, हम अलग हैं, ये आप अलग, सबकी दुनिया अलग अलग है। ऐसे मतलब सब अपना अपना काम करते हैं। आपको लिखना है तो आप लिख रहे हो, आपको यहाँ बैठना है, यहाँ बैठे, मुझे पढ़ाना है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको सुनना है तो आप वहां बैठे, मतलब सबका अलग अलग काम है। ऐसे ही विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो 6 का अलग अलग अपना अपना काम। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या नहीं करता है, छूता नहीं है और न ही डिस्टर्ब करता है। जैसे शिकंजी में, समझते या ना, डिस्टर्ब नहीं करता से मतलब ना एक दूसरे को छूता है ना डिस्टर्ब करता है। जैसे हम यहाँ पर हैं, हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत मोटा उदाहरण लिया अपन ने अपना, पर शिकंजी में है ना, 6 द्रव्य एक दूसरे को छूते नहीं है, मतलब उनका अपना अपना अलग अस्तित्व है, डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब करने से मतलब कि जैसा हम अभी एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता तो फिर एक बूंद में ऐसा स्वाद कैसे आएगा सबका। हाँ, एक बूंद में 6 का स्वाद। अब एक बूंद में आप सोचो, एक बूंद मैंने आपको टेस्ट कराई, फिर मैंने आपसे पूछा शक्कर का स्वाद आ रहा है, आप कहोगे हाँ आ रहा है। उसी बूंद में मैं आपसे पूछूं नींबू का स्वाद आ रहा है, हाँ आ रहा है। उसी में कहूँ नमक का स्वाद आ रहा है, तो नमक का। 6 है, ऐसा नहीं करता कि नमक क्या करे, नमक चीनी का काम करने लगे। ऐसा नहीं होता कि नींबू, हाँ, सबकी अपनी अपनी पर्सनल क्वालिटी है, पर्सनल अपना अपना ही काम करेंगे, समझ रहे। वो ऐसा नहीं करेगा कि एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते। मतलब 6 द्रव्य यहाँ पर रहते हैं तो बिल्कुल भाईचारे के साथ, मतलब किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता उनमें कि भैया तुम यहाँ से निकलो, ये हमारा घर है। Coexist. बिल्कुल, तो ऐसे वो रहते हैं। विश्व में ये सब समझ जाएंगे हाँ। तो कितना अच्छा होता है। अब आप सोचो, अब मेन विषय आ रहा है अपना कि आप सोचो, इस सबको हमने समझा, अब हमारे ख्याल में क्या आया? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, प्रत्येक द्रव्य का। हाँ बोलिए। आप जो बोलो नींबू शरबत का हाँ। एग्जांपल, तो ये तो सब एकेंद्रिय जीव है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैं तो कौन? पंचेंद्रिय जीव हूँ, तो मैं तो कोई मुझे ऐसा करे तो मैं तो डिस्टर्ब कर कौन डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं। એમ નથી રાજીને એટલું એવું છે કે લીંબુનો રસ અંદર નાખી દીધો, ચણ થઈ ગયો, બધા સાથે આવી ગયું, પણ ખટાશ તો લીંબુના રસથી જ આવે છે ને. લીંબુના રસની પ્રોપર્ટી છે ખટાશ આપવાની, તો એ તો દરેકે દરેક ટપકામાં છે. પણ એ તો લીંબુમાં થાય કારણ કે એકેન્દ્રિય તો જીવ। આ તો આપણે હવે હું તો એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ પાંચેન્દ્રિય। કરીએ છીએ ને. अच्छा। देखो, मैं थोड़ा confused जो है। देखो, हाँ। सबसे पहले एक क्लियर कर लो, एक इंद्रिय जीव किसे कहोगे? जीव उसमें कहा जाएगा जिसको आप, जैसे नींबू पेड़ से लगा हुआ है, उसको आप एक इंद्रिय कहोगे। अब उसको तोड़ लिया है ना, तो उसमें जीव हो सकते हैं एक इंद्रिय जीव, पर वो नींबू को आप एक इंद्रिय जीव नहीं कहोगे, ऐसा। अब आप सोचो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हाँ, ये दो अलग शिकंजी, चीजें हैं। बिल्कुल, confused शिकंजी में 6 चीजें हैं ना, तो मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नींबू खट्टा है ना, तो खट्टा स्वाद नींबू का ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि मिर्ची नींबू का काम करके उसको बिल्कुल बेरोजगार कर दे, ऐसा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अपना अपना सब काम करें। करते हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप का अपना अपना अस्तित्व है। अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। दरेक द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र तो है, अपना अपना अस्तित्व अपना है। अपना अब आप सोचो, अगर ये बात अपने ख्याल में आ जाए, निहार जी। सोचो, अब सबका प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, तो अपने जो शरीर के साथ साथ पुद्गल लगाए, मतलब शरीर जो पुद्गल है इसका अपना अस्तित्व है, जो जीव है उसका अपना अस्तित्व है, हर एक वस्तु का अपना अपना अस्तित्व है। एक वस्तु स्वतंत्रपणे काम करे। अब आप सोचो, अगर आपको कोई व्यक्ति मानने आएगा तो कितने दुखी होगे, बताओ। क्या कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति आपको मारने आए तलवार लेके, तो आप कितने दुखी होगे अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरा अपना अस्तित्व है। अब आप पूर्व का कनेक्ट करके भी यहाँ पे चलना। अब आप थोड़ा सोचो, आप क्या करोगे उस समय और क्या मन में ख्याल करोगे? खुद की रक्षा करेंगे। रक्षा करोगे, और मन में क्या आएगा? डर भी है, मन में डर आएगा। देखो, रियल फैक्ट वहां पर क्या होगा, अगर सामने से कोई मुझे तलवार लेकर के मारने आता है, तो अब मैं वहां ऐसा नहीं करूंगा कि भैया मेरा तो अस्तित्व है, तो आओ आओ बेटा आओ मारो, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो। वहां पर भूमिका के योग्य मैं वहां से छुप जाऊंगा, ठीक है, और वहां से भाग जाऊंगा, ठीक है, पर मेरे मन में क्या होगा, अरे मेरा तो, अब वहां घर में बैठ के अब डर नहीं लगना चाहिए। डर क्यों नहीं लगना चाहिए? वहां पे तो निर्भरता आनी चाहिए, क्योंकि अब तो मैं, पहली बात तो उससे छुप भी गया हूं, और दूसरी बात मेरे को जब ये पता है भाई मेरा तो अस्तित्व है, मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और रियल फैक्ट आप देखो तो जीव का कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई मारेगा तो आपका ये यहाँ से हाथ ही कटेगा, गर्दन भी काट देगा ना, तो जीव तो कभी मरता ही नहीं ना। तो राग द्वेष तो है ही। मुझे द्वेष तो आएगा ही। द्वेष आए, राग आए, कुछ भी आए, पर अपने आप को ये तो समझ में आना चाहिए कि भैया हमें तो कोई मार ही नहीं सकता है। अगर मुझे कोई नहीं मार सकता है, ये व्यक्ति को पता चल जाता तो जितने लोग कोरोना में डिप्रेशन से मरे हैं वो सब बच जाते, जीव कभी मरता नहीं। क्योंकि जीव तो कभी मरता ही नहीं है। ये समझ में आ जाता तो कोरोना में क्या था, घबराना, टेंशन, अरे अब तो थोड़ा सा जुकाम हुआ मैं मर आपको जाऊंगा। वापस रिपीट कर, आप ये कंक्लूजन पे कैसे आए?
किस पे? कि जीव कभी किस आपने पे last ऐसे बोला, आया? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। तो आपका ये हाँ। कंक्लूजन कैसे आया? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। इससे मैंने ऐसा कनेक्ट किया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो स्थिति क्या बनेगी। मैंने आपको एक कंडीशन दी थी। कंडीशन क्या दी कि एक व्यक्ति आपको मानने आता है। अब अगर आपके मन में एक ख्याल में है कि मेरा अपना अस्तित्व है, सबका अपना अपना अस्तित्व है ना, छह द्रव्य का, तो एक हम क्या हैं? हम जीव द्रव्य हैं, तो हमारा भी अपना पर्सनल अस्तित्व है ना। अगर हमारे ख्याल में ये आएगा तो उस समय भूमिका के योग्य आप क्या करोगे? क्या करोगे? वहां से भागोगे। हाँ। ऐसा नहीं करोगे अरे मेरा तो अस्तित्व है तो आ भाई मान ले, कुछ नहीं होगा। भूमिका के योग्य आप वहां भागोगे, पर आपके मन में एक टेंशन फ्री आप ऐसे भी होगे, अरे मेरा तो अस्तित्व है ही, तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जो अपने मन में टेंशन आता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, जो ये सब चीजें होती है ना, वो उन सब से आप बिल्कुल ही दूर हो जाओ, है ना। जो कोरोना के टाइम में डिप्रेशन में थे ना लोग, सबसे ज्यादा लोग किसके कारण? टेंशन में। कि ओ अब तो जुकाम हो गया, अब तो क्या होगा, है ना, अब तो बुखार आ मैं गया। ऐसा सोचूंगी कि ये मुझे सुकेशी को मारने आया है, जीव तो मर ही नहीं है ही ना। मतलब जीव को तो वो मार ही नहीं मार सकता। रियल फैक्ट तो यही है। तो हाँ, पर अब वहां पे भी समझते हुए भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं करेगा कि जीव को नहीं मार सकता तो मैं आता हूं सामने, है ना। वहां पर बिल्कुल व्यवहार पे जो करना है करना है। हाँ, पर व्यवहार में भी निर्भरता यदि चाहिए तो वो आपको इन सिद्धांतों को लगाना पड़ेगा। क्या व्यवहार में क्या आना चाहिए? निर्भरता मतलब टेंशन फ्री। निर्भर। निर्भरता मतलब टेंशन फ्री होना है यदि तो। अच्छा। हाँ, तो यदि आपको टेंशन फ्री होना है तो ये सब चीजें आपको वहां पे लगानी पड़ेंगी। अब तीसरी चीज आती है, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में क्या है? एक परिपूर्ण इकाई है। मतलब यहाँ पे ये समझना चाहिए कि परिपूर्ण है अपने आप में। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में क्या है? परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब पूरा है। अब अगर आपको ये समझ में आए ना, परिपूर्ण पूरा है अपने आप में, तो इससे आपको क्या फायदा होगा? परिपूर्ण मतलब आप ये समझ लो कि शक्कर है, सेल्फ सफिशिएंट। तो शक्कर बिल्कुल स्वयं में उसकी मिठास है, स्वयं की सफेदी स्वयं में बिल्कुल पूरी है। अब उसको किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर ये चीज अपने आप को समझ में आ जाए कि भैया हम भी क्या है? परिपूर्ण है, तो क्या फायदा हो सकता है? बोलो क्या फायदा होगा इससे? अगर आपको ये चीज ख्याल में आए कि मैं तो परिपूर्ण हूं, तो गुड नो। अपने आत्मा का दुख अस्तित्व नहीं, आपको हाँ, दुख आपका नहीं था, आत्मविश्वास- स्वभाव ने आप खुश रहो। कुछ जो रहो। भी है वो अपना स्वभाव से स्वभाव है। से तो मेंटली मुझे डिपेंडेंट दुख नहीं होगा, जो कुछ भी है तो फिर दुख नहीं होगा, दुख क्योंकि नहीं वो होगा, उसका कुछ स्वभाव है, ऐसा विकल्प समझ नहीं लेंगे। आएगा। अगर सुनो, जैसे अपने आप में कहा ना कि प्रत्येक देव अपने आप में परिपूर्ण है। अगर आप सोचो, अगर हमें यह ख्याल में आ जाए, यह समझ में आ जाए कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, तो हम जो आजकल दुखी होते हैं, अरे यार वो मेरे से होशियार है और मैं उससे अच्छा काम नहीं कर पाता हूँ, मेरे से अच्छा खाना नहीं बनता है, मेरे से ये नहीं बनता, कंपैरिजन जो अपन करते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज मिट जाएगी। क्यों? आजकल सबसे बड़ा टेंशन तो उसी का है, मैं उसके जैसा खाना नहीं बना पाती, मैं उसके जैसा गा नहीं पाता हूँ, है ना, मैं उसके जैसी कार नहीं चला पाता हूँ। वो भी उदाहरण देते वो हैं कि ऐसे ही चलने वाली मेरे थी। जैसे ढोकले कोई नहीं बना सकता। बस सबसे बड़ा दुख तो इसी का है ना। बच्चे क्या कहते हैं? मैं उसके जैसा तो लिख ही नहीं पाता हूँ, मैं उसके जैसा तो पढ़ ही नहीं पाता हूँ, वो तो टॉप आता है हर बार, मैं रह जाता हूँ। सबसे बड़ा टेंशन इसी चीज का है। पर आप सोचो, ये चीज तो है, पर जब व्यवहार में कहा जाएगा तो बच्चे से यही कहा जाएगा, बेटा उससे अच्छा पढ़ो या उसके जैसा पढ़ो। राइटिंग अच्छे नहीं हाँ, आ रही है। पर ऐसा नहीं होगा कि आपको ये मैंने बता दिया, ये समझा दिया कि भैया अपने आप में परिपूर्ण हो, तो आप कहो अब तो ठीक है परिपूर्ण हूँ,
ये तो ट्रैप है ना। बिल्कुल, ये हमारे अंदर होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। फिर तो ऐसा हो रहा है कि हम ऐसे बोलते हैं कि हम भगवान की पूजा के हमें भगवान जैसा बनना है, तो हाँ। वो भी कंपैरिजन ही हुई ना कि मैं सोचूंगी कि मैं वो रोल मॉडल है कंपेयर। मैं परिपूर्ण हूँ तो मैं आगे कुछ करूंगी ही नहीं। नहीं वैसा नहीं है, तो वो निश्चय से नहीं, वो हाँ। बाहर से मानना कि मुझे उनके जैसा बनना है। हाँ, अगर फिर आप वही निश्चय जो सिद्धांत है उससे व्यवहार चलाने का प्रयास करोगे तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो नहीं चलेगा। अगर मैं परिपूर्ण हूँ तो फिर हमारे बच्चे भी तो परिपूर्ण हैं, काहे को स्कूल भेजना, वो प्रॉब्लम आएगी व्यवहार में। पर हाँ, रिजन को बोला था कि आप कमाने के पुण्य से पैसा मिलता है, तो तो जहाँ- बैठ जाओगे। तो जहाँ पे मन में दुख आता है तब हमें ये लाना है, जिससे लाना लाना नहीं है, नहीं है, आएगा वो। हाँ, याद करना है। निश्चय नक्की तो ये जाए, व्यवहार नक्की ये जाए ट्रैप में फंसना नहीं है। बिल्कुल। अब वहां पे जब समझना है अपने। जहाँ जैसे आप सोचो, डिस्कवर करना कोई है। व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है हो गया। अब स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा है, पर अब वो क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब काफी समय से, लंबे समय से पढ़ते अब वो बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है, पर अब नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई चीज है जो नहीं सीख पा रहा है। अब उसको क्या समझाया जाएगा? अगर वो बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको ऐसा सिखाया जाएगा, बेटा देखो तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, तुम में कोई कमी नहीं है, पर अब नहीं हो पा रहा है तो और प्रयास करो। पर अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो उससे ऐसे ही समझाया जाएगा, बेटा तुम्हारे देखो अपनी आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं और तुम पूरे हो, ऐसा नहीं तुम में कोई कमी है, संसार का प्रत्येक द्रव्य पूरा है, उसको ऐसे समझाया जाएगा। पर अब कोई बच्चा ऐसा है कि वो कहे अरे जब मैं पूरा हूं तो मैं मेहनत क्यों करूं, वहां पर उससे यही कहा जाएगा, बेटा पढ़ाई तो तुम्हें करनी है वरना तुम फेल हो जाओगे। समझ रहे हैं ना? तो जहां भी आप ये समझ लो कि व्यक्ति को डिप्रेशन से, टेंशन से, मानसिक प्रताड़ना से, इन सब से निकालना है, तो वहां पर इन चीजों की बहुत गहरी आवश्यकता पड़ती है। और वर्तमान में आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मानसिक तनाव ही व्यक्ति के जीवन में है। मेंटली टेंशन, बिल्कुल मेंटली टेंशन है। देखा देखी सब आप चाहे बच्चों को देख लो, चाहे बड़ों को देख लो, चाहे बूढ़ों को देख लो, किसी को भी देख लो, एक दूसरे कहीं भी देख लो, किसी को भी, है ना? तो सबको मेंटली टेंशन है। तो इससे सबसे बड़ा टेंशन तो ये होगा, टेंशन फ्री हम ये होंगे कि जो अभी तक के हम सोचते थे ना मैं ये नहीं कर पाया, तो अब जो आपको टेंशन होती थी उसमें आप ये सोचोगे चलो नहीं हो पाया तो मैं प्रयास करूंगा, पर फिर भी मैं कैसा हूं, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ऐसा। और एक बार और व्यवहार में निर्भरता आनी चाहिए। निर्भरता मतलब आती है, हाँ, मतलब हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, अपनी निर्भरता भाषा में आती कहें। है। हाँ, आपके आनी आने चाहिए। निर्भरता क्या है? मतलब देखो, अच्छा। भार यानी क्या होता है? भार यानी एक अपने सिर पर बोझ रखा रहना, टेंशन रहना। हाँ, पर अब निर्भरता मतलब सारा बोझ हट गया, तो निर्भरता मतलब भार खत्म हो गया, वो निर्भरता है। डिपेंडेंसी नहीं। व्यवहार में निश्चय और व्यवहार दो चीजें हैं। अब व्यवहार में भी यदि आपको पता चला कि ये काम मैं नहीं, मतलब ये काम इजीली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं है, तो निर्भरता मतलब निर्भरता आती है। व्यवहार में भी निर्भरता आती है। ये चीज आप इंडिपेंडेंस। हाँ, इसके बाद किसी भी द्रव्य में कोई कमी नहीं है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे किसी भी द्रव्य में कोई कमी नहीं है, ये अगर हमें पता चलता है भैया हम में कोई कमी नहीं है, तो फिर इससे क्या फायदा होता है? इससे आपको क्या समझ में आता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, फिर तो कॉन्फिडेंस और दूसरों को भी हम नीचे नहीं देखेंगे ना, इक्वालिटी। हाँ, मतलब समानता की भावना हमारे अंदर आ जाएगी कि भैया जो हमसे हम सोचते हैं ना, भैया मुझे तो उस जैसा एक करना सीखना है, उसके जैसा खाना बनाना सीखना है, नहीं सीख पा रहे हैं तो हम निरंतर विकल्प करते हैं, दुखी होते हैं। पर ये आकुलता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, सबसे पहली चीज। इसके बाद
प्रत्येक द्रव्य, मैंने आपको बताया था ना, प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे को रंच मात्र भी थोड़ा सा भी क्या नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। मतलब मैं आपसे कहूं कि अगर शिकंजी में मैंने नींबू में नींबू भी डाला है, नमक भी डाला है, तो नमक नींबू के खट्टेपन को कितना प्रभावित करेगा? प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस। हाँ, कितना प्रभावित करेगा बताओ? समझ में आ रहा है? कितना प्रभावित करेगा बताओ? बिल्कुल भी नहीं करेगा ना। हाँ, तो वही चीज है कि ऐसे ही अपने यहाँ पर लगाओ कि प्रत्येक द्रव्य यहाँ पर भी जितने हैं, तो हमें कौन कितना डिस्टर्ब कर सकता है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पर कभी ऐसा नहीं, फॉर एग्जांपल पूछेंगे तो आप कैसे बताओगे कि कोई द्रव्य फूल नहीं कर सकता है? बताओ। क्योंकि सबकी, आपने बोला वो अगरबत्ती है, एग्जाम्पल अगर मैं मोगरा निकालती हूँ, मोगरा का अगरबत्ती निकालती हूँ, तो वो सुगंध अलग ही है ना। આપણે પૃથ્વીને નહીં કે રંગ કર્યા ભણવા એસે ભણવાનું છે, તાજ ભણવાનું છે, that's what अरे हाँ, मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है उनका તમે એને ઇન્ફ્લુઅન્સ कि નથી કરી શકતા। हाँ, आप कितना भी कर लो। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, आप कितना भी ऐसा करो कि यार मैं अभी यहाँ पहुँच जाऊँ, पर आपको 4 बजे पहुँचना होगा, तो 4 बजे कैसे भी करके, जैसे मुझे यहाँ 3:15 बजे पहुँच जाना था, बीच में बहुत ट्रैफिक आ गया, मतलब कुछ भी, मैं 3:30 बजे ही पहुँच पाई। कहने का मतलब आप कितना भी कोई भी जब होना है वही होगा। मतलब कोई भी परद्रव्य आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये आप है ना? इम्प्रेस भी नहीं कर सकता। हाँ। आप ये मैं आपको फायदे बता रहा हूँ इस द्रव्य को समझने के। द्रव्य है, उसमें से सिर्फ जीव ही हम है, बाकी पांचों पर बाकी परद्रव्य है। सही समझा? हाँ, सही समझा है। और यदि यही समझ में आ जाए ना, समझा, अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अभी समझ में आया, मात्र अभी समझ में आया, द्रव्य पोताना हाँ, अभी समझ में आया, अभी तो पता नहीं कितने भर लगे। हाँ। ये आप जो बोल रहे हो वो द्रव्य की प्रॉपर्टीज बोल रहे हो ना। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि द्रव्य में इतने ये सब प्रॉपर्टी है, और इसको प्रॉपर्टी को समझने से अपने जीवन में, लाइफ में क्या फायदा हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो चीज। तो वापस आप एक तो अलग अलग देखो, सब द्रव्य अलग हाँ, होते हैं। सबसे पहला हाँ, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, मतलब अलग अलग है, जो आपने लिखा, ठीक है। हाँ। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, दूसरी विशेषता। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों से सहित है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब जो हम कहते हैं भैया मैं अच्छा गा नहीं सकता, मैं अच्छा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो सब क्या है, ये सब जो है ना, अपने इसके कारण जो हम डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन होता है, वो सब खत्म हो जाएगा इससे। प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब आप सोच सकते हो, मैंने आपको बताया एक यहाँ के एक अंश पर, प्रदेश पर 6 द्रव्य रहते हैं, पर फिर भी क्या एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं? नहीं। जैसे वो शिकंजी में एक ही बूंद में 6 चीजें हैं, पर क्या एक दूसरे का टेस्ट लेते हैं? एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं? सब अपना अपना स्वतंत्र काम करते हैं। वैसे ही तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं जाते हैं, ठीक है, और ऐसा देखने में आता है कि वो बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, हाँ, और मैं हिंदी भाषी हूँ, हाँ, या मैं गुजराती हूँ, आई डोंट नो इंग्लिश, हाँ, फ्लुएंटली तो छोड़ो, मैं इंग्लिश ही नहीं जानती। फिर हम ऐसा होता है, अरे यार क्या फटाकेदार इंग्लिश बोलता है, तो हम उससे इम्प्रेस हो गए, हाँ। isn't it? तो इससे हमें कोई फर्क पड़ता है? आपको पूछ रही हूँ। पूछो, मैंने नहीं सुना। चलो, मेरे में ही हूँ। ओके फाइन, मैं ऐसा पूछ रही हूँ, मैं सर के बिहाफ में पूछ रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो और मैं हूँ प्योर गुजराती या हिंदी, ओके, अब मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई आपसे, वाओ व्हाट अ फ्लुएंट इंग्लिश यू स्पीक, एंड मतलब मैं प्रभावित हो गई कि वाओ, और मैं अंदर से ऐसा फील करूँ यार मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं दुखी हो जाऊंगी, तो ये सही है?
आपने ये जो पॉइंट समझा ना उसके हिसाब से पूछ रही हूँ। नहीं ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज सब अलग अलग है एंड तो ये तो गलत सोच है। गलत सोच है ना। तो ऐसे ही हम आप लौकिक में सोचो कि आप कितनी जगह पे ऐसा देखा जाता है। लौकिक मतलब नॉर्मली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो हाँ। कि हम कितनी जगह पे ऐसा फील करते हैं। हाँ। या अपने बच्चों को भी बोले यार वो देख एक दिन में ये कर लेता है, पूरा ये कर लेता है, वो कर लेता है ना। और हम तो ये चीज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। मीनिंग ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को या अपने आप को कितनी कितनी जगह पे कंपेयर करते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। हम भी बेस्ट है हमारी जगह पे, वो भी बेस्ट है उनकी जगह। ये चीज आपको इंडिपेंडेंसी बोलो या इम्प्रेस बोलो, जो चीजें है ना वो हो जाए, है ना। एग्जाम्पल में ये समझना है हमें, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। वरना हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता हूँ, तो हम क्या रोते बैठ जाते हैं, दुखी होते बैठ जाते हैं। पर अगर जिसको ये समझ में आ गया होगा मैं तो अनंत गुणों का आधारी हूँ, मेरे में तो अनंत गुण है, मैं तो पूर्ण हूँ, तो भैया वो अकेले में रोते नहीं बैठेगा, वो खुश होके बैठेगा। अनंत गुणों वाला हूँ मैं, काय को टेंशन लो। तो ये जितने भी होते हैं ना आसपास की इस डिप्रेशन की और ये सब सेंटर खुले रहते हैं डिप्रेशन दूर करने के, ये सब बंद हो जाए। हाँ। है ना। मैंने मतलब हम कितनी सारी चीजों में हम ऐसा करते हैं। प्रोफेशनली यू आर इनटू काउंसलिंग। तो वही तो चीज हम आपको काउंसलिंग कर रहे हैं, है ना। तो वो सब चीजें क्या है हमारी दूर हो जाए। जो तनाव होता है ना व्यक्ति के जीवन में, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब दूर हो जाए। अगर यह चीज व्यक्ति को समझ में आ जाए भैया मेरे अंदर तो अनंत गुण हैं, तो फिर ये जो बाहर में दिन भर प्रयास चलता है ना, हमारे पास हाँ, एक एंकर है ना बस। जैनिज्म का। हाँ, सबके पास ये एंकर नहीं होता। नहीं वही चीज विदाउट जैनिज्म यदि आप You understanding? हाँ I can understand. Yeah, so Without Jainism, if you have to talk science also for हाँ, that. science is the part of Jainism. It is fully Jainism. I'm not saying Yeah. that, but to a layman, हाँ, I cannot talk Jainism No. to the layman. you देखो know? मैं तो ऐसा कहता हूँ, जो यूनिवर्सल फैक्ट है ना, जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो जैन के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, पूरे विश्व के लिए है, प्रत्येक जीव के लिए है। यूनिवर्सल फैक्ट। और ये अगर यूनिवर्सल फैक्ट। अगर शक्कर में जो है ना, मैं कहूँ शक्कर जो है, शक्कर के ऊपर अगर आप नींबू का रस डालते हो, शक्कर के एक दाने के ऊपर भी, तो क्या शक्कर के स्वाद को नींबू ने बदल दिया? नहीं, जो आपको खट्टा टेस्ट आएगा वो किसका आएगा? नींबू का आएगा। और जो मीठा टेस्ट आएगा वो शक्कर का है। ये तो संसार के लिए बराबर है ना, ये जैनिज्म थोड़ी है, बट हम तो उसके लिए अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो ये जो चीज यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, भले ही आधार भले ही ले रहे हों, पर है यूनिवर्सल फैक्ट के आधार से ही। Of course, हाँ। मतलब ये मेरा बिलीफ है। हाँ बिल्कुल। Yeah. मतलब इन चीजों को यदि हम किसी और को भी पढ़ाएं तो पढ़ा सकते हैं। लोगों को लगे भली कि ये अपने जैन दर्शन की चीजें हैं, बट ऐसा नहीं, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो सभी के लिए उगता है। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए पश्चिम से उग जाए, मुस्लिम के लिए कहीं और से उगे और किसी और के लिए कहीं और से उगे, और जैनों का कहीं और से उग जाए, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के आधार पे हम ये क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आज हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे पहले आज हमने देखा था कि जो समूह शब्द है, विश्व में द्रव्य किस प्रकार का समूह है, किस प्रकार से हैं, तो उसमें हमने 3 उदाहरण देखे थे, जिसमें से हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकंजी सही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, विश्व में जो प्रत्येक द्रव्य है, प्रत्येक स्थान पर 6 द्रव्य है। इसीलिए अनाज का बोरा, मसालदानी, मॉल में दुकान, ये सब इसके सही उदाहरण नहीं हो सकते। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि समूह शब्द में मतलब हमने इसमें जब विशेषताएं देखी तो हमने देखा कि एक प्रदेश पर सभी द्रव्य रह सकते हैं, पर रहते हुए भी क्या है, अलग अलग। जिसमें मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि एक रंग बिरंगी लाइट जला दो एक रूम में, 6 मिक्स हो गए
पर फिर भी सबका उजाला अलग अलग है, अलग उसको अलग किया जा सकता है। ऐसे ही 6 प्रकार की अगरबत्तियों को जला दो, उनका धुआं मिक्स हो जाएगा, पर फिर भी आपसे कहूं कि अलग अलग खुशबू लो तो हम ले सकते हैं। वैसे ही विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो मिक्स भले ही हैं पर उनका सबका अलग अलग है, अपना अपना अस्तित्व है। ऐसे सभी द्रव्य अलग अलग रहते हैं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। इसके बाद उन द्रव्यों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे शिकंजी में से कोई साइंस का स्टूडेंट हो, उसको दे दो शिकंजी बना के, वो शक्कर को अलग कर देगा, वो नमक को अलग कर देगा, तो वो अलग कर सकता है वो। इसके बाद हमने देखा प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। इसके बाद हमने देखा प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। सभी द्रव्यों के अपनी अपनी अंदर क्या है, अनंत गुण हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे को रंच मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता। यहां तक हमने आज की क्लास में देखा। अब आपके लिए होमवर्क है, आपने जितने भी पॉइंट आज लिखे, ठीक है, इनके आधार पे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो आपको लिख करके लाना है। और केवल लिख करके नहीं लाना है, अपनी लाइफ में देखना भी है कि हमने इस चीज को समझा और अगर हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो भी आप लोग देख के और प्रैक्टिकल करके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।